साल का जात तो मुझे मिल गया। इतनी कम उम्र का एक मामूली सा डॉक्टर इस हॉस्पिटल का एमडी कैसे बन गया? क्योंकि उसके ऊपर राकेश मल्होत्रा का हाथ था। लेकिन क्यों? व्हाट नॉनसेंस। मैं जा रहा हूं। सर दिया चला दीजिए, वरना आप शगुन होगा। लाओ। बात तो सुन लो बेटा। आदि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना होगा प्लीज। अरे प्लीज। I'm sorry। अगर हमने कुछ गलती की I'm sorry। अगर हमने कुछ गलती प्लीज हमें माफ कीजिए प्लीज। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। छोड़ दो। छोड़ दो इसको। तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं हो। ये तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग करना चाहती है। मैं इसके बच्चे को कुछ नहीं हो दूंगा। क्या चौक अम्मू प्लीज प्लीज सुनो। बोलिए। बस कर बेटा, छोड़ दे, जाने दे। बस कर बेटा, छोड़ दे। अम्मू, तू मेरी अम्मू है ना? छोड़ दे बेटा, रियली लव यू अम्मू। छोड़ दे बेटा, जाने
ये अंजलि मल्होत्रा नहीं है और ना ही मैरी मैथ्यूज। ये MER मैथ्यूज, इनकी बेटी। बोल बोल। बोलो, यही तो हमें चाहती थी। आगे की कहानी आप बोलोगे कि मैं बताऊं? आदि इज गेटिंग लेट। हमें सच में अकाउंट्स के बारे में बात करनी है। वी आर नॉट डूइंग एज वेल एज यू थिंक। ओके, दिस आई डोंट हैव टाइम फॉर। आई एम गोइंग। Really? Oh my god, you're so corny. सुबह वापस आना है। I'm getting really tired. I can entertain you. No. Doctor, emergency case. डॉक्टर, क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट केस सर। Get the OT ready. डॉक्टर, मेरी बेटी अंजलि, हाउ शी? क्या हुआ उसे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? Sir, she suffered a myocardial contusion. I don't think वो बच पाएगी. आप मुझे नहीं जानते डॉक्टर। मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है। मैं अपनी बेटी को अभी के अभी यूएसए लंदन किसी भी बड़े डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। बस किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो। मिस्टर मल्होत्रा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. Her heart is damaged beyond repair. एक रास्ता है। तुम क्या बोल रही हो? एक तरीका है। क्या? वो लड़की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सोचो आदि, दोनों के ब्लड ग्रुप Shruti, सेम है। I don't think you're thinking आदि, straight. वो कई महीनों से कोमा में पड़ी है, कभी भी मर सकती ये है। डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? लाइफ में ऐसे मौके नहीं मिलते आदि। सोचो मत डॉक्टर, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। ये पूरा हॉस्पिटल समझो तुम्हारा। बस एक बार मेरी बेटी को बचा लो। देखा, ये कई महीनों से ऐसे ही पड़ी है। इट्स अ वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल बेड। But she's showing signs of improvement. व्हाट साइंस? शी इज अ वेजिटेबल। मेरी बात मानो आदि, इस टाइप ऑफ कोमा से बहुत कम लोग वापस आते हैं। पर आते हैं, सालों के बाद भी आते हैं. प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तुम बहुत सोच रहे हो आदि। जस्ट पुल द प्लग। No. Shruti, she just moved. तुमने देखा? She just moved. क्या मूव? तुम्हारा दिमाग गेम्स खेल रहा है आदि। कुछ नहीं हुआ। जस्ट डू इट। No. I can't do this. Are you mad? I can't believe this. क्या कर रहे थे? कौन करता है ऐसा? मतलब किसी की भी जान ले लोगे आप? हाँ? कौन ध्यान रखता मेरे माँ बाप का, मेरे पेशेंट्स का? हाँ? How can you be so rash? दिस हॉस्पिटल विल बी योर्स। जवाब दो। No, this wasn't our decision. बाहर इन्फॉर्म करती हूँ। प्रेफर सर्जरी। What type of surgery? डॉक्टर प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। इधर देखो, यहाँ वो सामने। जवाब दो, जवाब दो आपसे। एमी एक सिंपल लड़की थी जो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करती थी।
अपने माँ बाप के अलावा ओल्ड एंड हैंडीकैप लोगों की मदद भी करती थी। शी वॉज अ गुड सोल। मार दिया तुम तीनों ने मिलकर उसे इसी रूम में। अच्छा था, पर एमी को जान से मारने का गिल्ट जब श्रुति को पागल करने लगा तो आपकी पर्सनल लाइफ में दरार आ गई। अपने रिश्ते को संभालने के लिए आप शिमला छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए अनंतवन। हेलुसिनेशन, डिप्रेशन की दवाइयां दी गई, लेकिन शायद आपको पता नहीं था कि अंजलि यहीं मेरी बनकर हर वो काम पूरा करने लगी जो एमी अधूरा छोड़ गई थी। और कहानी तब शुरू हुई जब तकदीर आप लोगों को एमी मैथ्यूज के पास ही लेके आ गई। जब मेरी मैथ्यूज डॉक्टर रावत पे बार बार अटैक कर रही थी तो ये बात मेरी समझ के बाहर थी। मैंने सोनू से चर्च वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मेरे मैथ्यूज को खुद खबर नहीं थी कि वो क्या कर रही है। उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे थे। क्यों? जब फर्स्ट टाइम मैं इनके ऑफिस गया तब पता चला। उनके डेस्क पर एक दवाई रखी हुई थी, सॉर्बिट्रेट पिल्स, एक खास शक्ल बनी होती है, इमरजेंसी पिल्स फॉर हार्ट पेशेंट्स। एक 25 साल की लड़की के पास ये पिल्स क्या कर रही थी? क्या अंजलि मल्होत्रा का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था? तो फिर डोनर कौन था? और फिर पता चला कि 24 दिसंबर को रूम नंबर 11 में एमी आर मैथ्यूज एक्सपायर हो गई। तुम लोगों ने एक मासूम की जान तो ले ली, पर उसने अपनी जान लगा दी तुम जैसे लोगों का सच बाहर निकालने में। कभी ये नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दोनों परफेक्ट मैच थे। तो क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर मर्डर? कुछ भी कर लो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। आप तो मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, आपको तो कसम खिलाई जाती है लोगों की जान बचाने के लिए। अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जान लेने का हक किसने दिया आपको? क्या सोचा था आपने? ऐसे जान बच जाएगी? सच किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये धरती का बैलेंस है जो चंद अच्छे लोगों के कर्मों से चलता है, वरना मारने वाले तो 90% लोग बैठे हुए हैं जो बुरा करते ही हैं, और बुरा करने वालों को सजा यही मिलती है इसी जिंदगी में। पुलिस साथियों की झूठ बोलने की कोशिश मत करना। और एमी भी यही कही है।